गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे शो डेली टॉप 15 पर। आज हम 16 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही उनकी डिटेल जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम 15 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिविजन कर लेते हैं। तो इसमें पहला है हमारा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस मनाई गई 11 जुलाई को। और किस राज्य ने हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की? वह राज्य है छत्तीसगढ़। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल करने वाला पहला देश बना है रूस। और हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश में 72,000 SIG 716 एनसॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है? अमेरिका से। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश का द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है? चीन देश के। और भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया? आंध्र प्रदेश राज्य से। और हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक और रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? वह देश है भारत। और किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है? वह है मध्य प्रदेश राज्य सरकार। ठीक। और उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना GDP में वृद्धि कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान जाहिर किया है? 4.5% का। गूगल भारत में अगले 5-7 साल में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? 75,000 करोड़ रुपए की। ठीक है। और किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अशोक कुमार को। ठीक। आंद्रेस डूडा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? पोलैंड के। और डॉक्टर विधु पी नायर को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है। और हाल ही में भारत की कौन सी सबसे बड़ी बिजली उत्पाद कंपनी ने CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता? NTPC लिमिटेड ने। और उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में रेड बुल रिंग में स्टाइलिश ग्रां प्री 2020 जीता? लुइस हैमिल्टन ने। तो दोस्तों ये था 15 जुलाई के करंट अफेयर्स का रीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है। तो इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा। 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। तो दोस्तों हर साल 15 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। और विश्व युवा कौशल दिवस पहली बार 15 जुलाई 2015 को मनाया गया था। यह जीवन तथा कार्यों में युवा कौशल के महत्व में एजेंडे के साथ मनाया जाता है। और इस दिन को हर साल युवाओं के कौशल विकास करने और उनके फायदे के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और इस साल इसकी थीम है एक कुशल युवा के लिए कौशल। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंस डे के बारे में बात हो रही है। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय CA दिवस और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया 1 जुलाई को। ठीक है। और 2 जुलाई को विश्व UFA दिवस और विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया 2 जुलाई को। ठीक है। 4 जुलाई को धम्मचक्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाई गई 4 जुलाई को। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया। ठीक। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मनाई गई और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो इतना याद रखिएगा। और विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया 15 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने गोधान न्याय योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत गौपालक किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है। और इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व से होगी। राज्य में अब तक 5,300 गौठान स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 2,408 और शहरी क्षेत्रों में 377 गौठान बन चुके हैं, जहां से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। और इस योजना से जैविक खेती की बढ़ावा मिलने के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर, गौपालन और गौ सुरक्षा को प्रोत्साहन, खुली चराई पर रोक और द्विफसली क्षेत्र के विस्तार के साथ ही पशुपालकों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों। और इसके साथ ही
छत्तीसगढ़ के बारे में बात हो रही है तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भारत की पहली ई लोक अदालत की शुरुआत की गई और इसके साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत की गई। ठीक है दोस्तों। इसके और छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 में। राजधानी है रायपुर। राज्यपाल है अनसुईया उइके और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी। मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई। इसके साथ ही रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हुई मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश सरकार ने सार्थक ऐप लॉन्च किया और कोविड-19 के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए किल कोरोना अभियान की भी शुरुआत की गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और मध्य प्रदेश में की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं हाल ही में आनंदीबेन पटेल जी। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में रामपुर पर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का शिलान्यास किया गया। उसके साथ ही मिशन वृक्षारोपण 2020 की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश में। ठीक। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 में। राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। तो ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में हो गई ये बातें। और हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। और प्रवासियों का डेटाबेस बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया गया। ठीक। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 में। राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। चीफ जस्टिस हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। ओके दोस्तों, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। और गोधन न्याय योजना के तहत किसानों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी मिली गई छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर के ने तैयार मोबाइल की सहायता से चलने वाली डिवाइस शुद्ध कमरे को कोरोना वायरस जैसे अनेक कीटाणुओं से मुक्त कर देगी। और अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद होने से इसमें किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया। शुद्ध में 15 वॉट की 6 यूवी लाइट्स लगी हुई हैं, जिसमें व्यक्तिगत रूप से दूरस्थ स्थान से ही नियंत्रित किया जा सकता है। और प्रारंभिक प्रशिक्षणों से यह साबित हो चुका है कि अपने पूर्ण ऑपरेशन में यह डिवाइस करीब 15 मिनट में 10 बाई 10 की वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु मुक्त कर सकता है। ठीक है। इसके साथ ही आईआईटी कानपुर के बारे में बात हो रही है। तो हाल ही में आईआईटी कानपुर के द्वारा मोबाइल मास्टर जी जो कि पढ़ाई के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है। और आईआईटी कानपुर की स्थापना हुई थी 1969 में। चेयरमैन है के राधाकृष्णन और डायरेक्टर हैं अभय करण दिकर जी। ठीक है, कौन है? और इसके साथ ही आईआईटी बॉम्बे के बारे में बात कर लेते हैं। आईआईटी बॉम्बे की स्थापना 1958 में हुई थी। चेयरमैन है दिलीप सांघवी और डायरेक्टर है सुभाषिष चौधरी जी। ठीक। आईआईटी इंदौर के बारे में जान लेते हैं। आईआईटी इंदौर की स्थापना 2009 में हुई। चेयरमैन हैं दीपक बी पाठक, डायरेक्टर है एनके जैन। ठीक है। आईआईटी मद्रास की स्थापना हुई थी 1959 में। चेयरमैन है पवन कुमार गोइंका और डायरेक्टर है भास्कर रामामूर्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने अपनी टेलीकॉम कंपनियों को हुआवे से 5G उपकरण सोर्स करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा यूनाइटेड किंगडम ने। यूनाइटेड किंगडम ने अपनी दूरसंचार कंपनियों पर चीनी दूरसंचार कंपनी हुआवे से 5G उपकरण सोर्स करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और यूके के डिजिटल सचिव ओलिवर डाउडेन ने यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अध्यक्षता में एक बैठक में इसकी घोषणा की थी। और यूके के यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात हो रही है। तो इसकी राजधानी है लंदन। प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और इसकी मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है। अब फ्रांस के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एमेनुएल मैक्रो। राष्ट्रपति हैं एमेनुएल मैक्रो। प्रधानमंत्री है जीन कॉस्टेक्स। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह पर अब राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने जीन कॉस्टेक्स को प्रधानमंत्री बनाया।
और राजधानी है पेरिस और इसकी जो मुद्रा है यूरो है। ठीक, अब जर्मनी के बारे में बात लेते हैं। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनियर। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाजरानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दिया गोदी परिसर की 5 जेट्टी अग्निशमन की सुविधा लगाने हेतु कितने रुपए जारी करने को मंजूरी दी है? इसका आंसर है सी, आंसर सही है हमारा 107 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी। ठीक है, जहाजरानी मंत्री मनसुख मांडविया ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दिया गोदी परिसर की 5 जेट्टी में अग्निशमन की सुविधा लगाने के लिए 107 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। और हल्दिया गोदी परिसर में अग्निशमन की अत्याधुनिक सुविधा लगाने से पेट्रोकेमिकल में उत्पाद का लदान किया जा सकेगा और परिसर में मौजूदा सुविधा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तेल उद्योग संरक्षण निदेशालय के निर्देशानुसार अनुरूप नहीं है, इसलिए एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का लदान नहीं होता है। जहाजरानी मंत्रालय ने सभी प्रमुख बंदरगाहों पर लदान की सुरक्षा और संरक्षा को प्राथमिकता दी है, इससे अग्नि संरक्षा के वैश्विक मानकों को पूरा किया जा सकेगा। हल्दिया गोदी परिषद में निकट भविष्य में एलपीजी और एलएनजी का लदान बढ़ने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने अपने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल को आयोजन किया? ठीक है, इसका आंसर है सी, आंसर सही है हमारा नाबार्ड ने। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस अवसर पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। और डिजिटल चौपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसमें नाबार्ड द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था ताकि वे उन परियोजनाओं के बारे में अपने अनुभव साझा कर सकें। डिजिटल चौपाल सत्र के दौरान नाबार्ड ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त योजना का भी ऐलान किया और इस पुनर्वित्त योजना के जरिए विकास वित्त संस्थान का लक्ष्य अपने 2,150 वाटर सेट विकास परियोजना के लाभार्थी को वित्त सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा इसने प्रमुख कृषि साख समितियों को विभिन्न सेवा केंद्रों में बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि की भी ऐलान किया और यह वित्तीय सहायता 2020-21 से 2022-23 तक यानी 3 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2021 से 5,000 PSCS को अपग्रेड करने के इसके बाद वित्त वर्ष 2022 में 15,000 PSCS और वित्तीय वर्ष 2023 में 15,000 PSCS को अपग्रेड करने की योजना बनाई है। ठीक है, इसके साथ ही बताइए दोस्तों कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरमैन है TR चितला जी। ठीक, तो हो गई नाबार्ड के बारे में। चलिए एक्सिस बैंक के बारे में जान लेते हैं। एक्सिस बैंक की स्थापना 3 दिसंबर 1993 में हुई, मुख्यालय है मुंबई और CEO हैं अमिताभ चौधरी जी। ठीक, सेबी के बारे में जान लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष है अजय त्यागी जी। स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में, मुख्यालय है मुंबई और सेक्टर है प्रतिभूति बाजार। ठीक, उसके साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में, मुख्यालय है मुंबई, चेयरमैन है रजनीश कुमार और मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रवीण कुमार गुप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कंपनियों में से किसने रिलायंस जियो में 33,337 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की? इसका आंसर है बी, आंसर सही है हमारा गूगल ने। रिलायंस इंडस्ट्री ने 15 जुलाई 2020 को अपनी 43वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की। सबसे बहुप्रचलित घोषणाओं में RIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी को गूगल जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% हिस्सेदारी के लिए 37,737 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ठीक है, और इसके साथ ही गूगल के बारे में बात हो रही है तो गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में, मुख्यालय है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया US और CEO है सुंदर पिचाई, फाउंडर है लेरी पेज और सर्गे ब्रिन। ठीक, फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। फेसबुक की स्थापना हुई थी फरवरी 2004 में, मुख्यालय है कैलिफोर्निया US और CEO है मार्क जकरबर्ग। ठीक है,
इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात हो रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट में हाल ही में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने देश के युवाओं के डिजिटल कौशल का विकास करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की थी। किसने की थी? नेशनल स्किल डेवलपमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की थी। उसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 में हुई थी। मुख्यालय है रेडमोंड, वॉशिंगटन, यूएस और संस्थापक है बिल गेट्स, बाउंड एंड अलेन। सीईओ है सत्या नडेला। ठीक, एप्पल के बारे में जान लेते हैं। एप्पल की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 में। मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएस और सीईओ है टिम कुक। संस्थापक है स्टीव जॉब्स, रोनाल्ड वेने, स्टीव वॉजनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साल 2020 के लिए वर्ण कर्मन पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, के सिवन को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख कैलाश विदुसिवन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स के वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। और वॉन कर्मन पुरस्कार को IAA के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर के सिवन को मार्च 2021 में पेरिस, फ्रांस के इस पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। और प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव को वॉन कर्मन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें यह पुरस्कार 2005 में दिया गया। जबकि उनके बाद डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन को 2007 में वॉन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। उसके साथ ही वॉन कर्मन पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। वॉन कर्मन पुरस्कार इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स की स्थापना संगठन के पहले अध्यक्ष वॉन कर्मन ने की थी, जो कि अंतरिक्ष में सीमाओं का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। वॉन कर्मन पुरस्कार की शुरुआत 1982 में की गई थी और यह अकादमी का प्रमुख पुरस्कार है। यह राष्ट्रीयता लिंग की सीमा को पार करके विज्ञान की किसी भी शाखा में आजीवन उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। और यह पुरस्कार अकादमी के संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष के सम्मान में दिया जाता है, जो सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के वैज्ञानिक थे। और दोस्तों, पुरस्कार के बारे में बात हो रही है तो हाल ही में सिद्धार्थ मुखर्जी, जो कि भारतीय लेखक हैं, उन्हें ग्रेट इमिग्रेंट 2020 का अवार्ड दिया गया। उसके साथ ही प्रिया ठकराल और नीरज मुर्मू को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन को प्रोफेसर PC महानोबिस आधिकारिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उसके साथ ही रेस एक्रॉस अमेरिका के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू को सम्मान मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया गया है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, 3 वर्ष के लिए। ठीक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रदेश के पूर्व अपर मुख्य सचिव डॉक्टर अनीता भटनागर को नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में 3 वर्ष के लिए नामित किया है। और डॉक्टर अनीता भटनागर के अतिरिक्त देश में 13 अन्य लेखक व साहित्यकार बोर्ड में शामिल किए गए हैं। डॉक्टर अनीता भटनागर के अब तक 50 से अधिक विविध प्रकार के लेखन प्रकाशित हो चुके हैं। इनके द्वारा मुख्यतः बच्चों के लिए पर्यावरण व नैतिकता पर केंद्रित कहानियाँ लिखी गई है, जो कि इनके प्रशासनिक अनुभव पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी के इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद किसको BCCI का अंतरिम CEO नियुक्त किया है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, हेमंत अमीन को। BCCI ने के पूर्व CEO राहुल जौहरी ने पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राहुल जौहरी, जो कि 2016 में BCCI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया था और जब शशांक मनोहर निकाय के अध्यक्ष थे। हेमांग अमीन फिलहाल इंडियन प्रीमियर लीग के संचालन समिति में शामिल है। वे IPL के CEO हैं। अमीन चर्चित इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, जो और 2017 से ही IPL के ऑपरेशन का काम देख रहे हैं। ठीक है, इसके साथ बता दें कि जो BCCI है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, सचिव है जय शाह, मुख्यालय है मुंबई और स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्री हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है
ए आंसर सही है हमारा चेक गणराज्य के। श्री हेमंत श्री हरिश्चंद्रन कोटवाल को, जो कि वर्तमान में NSCS के प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त सचिव हैं, उन्हें चेक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और चेक गणराज्य के बारे में जान लेते हैं। चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग, मुद्रा है चेक कोरुना, राष्ट्रपति हैं मिलो जेमेन और प्रधानमंत्री है आंद्रेज बबीस। ठीक है, उसके बाद होती है तुर्कमेनिस्तान के बारे में। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के भारत के अगले राजदूत के रूप में डॉक्टर विधु पी नायर को चुना गया है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, मुद्रा है तुर्कमेनिस्तान मैनाट और राष्ट्रपति हैं गुरबंगुल बर्दी मुहम्मदोव। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम के किस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार को अधिकारों को बरकरार रखा है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ठीक है, न्यायालय ने इस संबंध में कहा है कि प्रथागत कानून के अनुसार अंतिम शासक की मृत्यु के बाद भी सवैध अधिकार अर्थात मंदिर से संबंधित मामलों के प्रबंधन का अंत करने का अधिकार परिवार के शेष सदस्यों के साथ बना रहता है। और पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान श्री विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है और भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल यह ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। ठीक है, अब तिरुवनंतपुरम केरल के बारे में बात हो रही है। तो केरल में हाल ही में ड्रीम केरला प्रोजेक्ट, जिसमें प्रवासियों के पुनर्वास और राज्य के समग्र विकास के लिए एक ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरुआत की गई। इसके साथ ही इसकी स्थापना हुई थी, केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनारियाई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ जस्टिस हैं एस मनी कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी के लेखक कौन है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा तेंजिंग ग्याचे तेथोंग। ठीक, अक्टूबर 2020 में पुस्तक हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी रोले बुक्स प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जाएगी और इस पुस्तक के लेखक तेंजिंग ग्याचे तेथोंग है। इस पुस्तक में लगभग 400 तस्वीरों के साथ आध्यात्मिक नेता के निजी संदेशों को भी शामिल किया गया है। इसमें दलाई लामा के आरंभिक वर्षों से लेकर कम्युनिस्ट चीन के साथ बाद में बिगड़े हुए संबंधों का भी विवरण दिया गया। पुस्तक में मार्च 2059 में दलाई लामा भारत आने पर मजबूर हुए थे ऐतिहासिक संदर्भ का भी उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी को लिखा है तेंजिंग ग्याचे तेथोंग ने। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द सेवर इंडियन सेवर को उर्जित पटेल ने लिखा है। क्या है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर को उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया। और उसके बाद ही महावीर द सोल्जर हु नेवर डाई, इस पुस्तक को लिखा है AK श्री कुमार और उनकी वाइफ रूपा श्री कुमार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम किसने विकसित किया है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा DRDO ने। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम बनाया है और इसके जरिए 7 टन वजन तक के सैन्य उपकरणों को IL-76 विमान के नीचे गिराया जा सकता है। और DRDO ने बताया कि यह प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी है और L&T द्वारा निर्मित की जा रही है, जो कि आर्मेंट फैक्ट्री के पैराशूट और प्लेटफॉर्म सिस्टम बनाती है। ठीक है, अब DRDO के बारे में बात हो रही है। तो DRDO में हाल ही में भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने DRDO के साथ आकाश मिसाइल के लिए लाइसेंस और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, याद रखिएगा DRDO के बारे में। और DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली, चेयरमैन है डॉक्टर J सतीश रेड्डी। ठीक, अब इसरो के बारे में बात कर लेते हैं। इसरो के हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अगस्त 2020 में अमेजिन 1 उपग्रह को प्राथमिक पेलोड के रूप में लॉन्च करेगा और यह जो अमेजिन 1 उपग्रह है ब्राजील का उपग्रह है। ठीक, इसरो के बारे में जाना था। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। मुख्यालय है बेंगलुरु, संस्थापक है विक्रम साराभाई और डायरेक्टर है कैलाश विजू शिवन। इसके बाद है HAL के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1940 में। मुख्यालय है बेंगलुरु, संस्थापक है वॉलचंद हीराचंद। ठीक,
नासा के बारे में। नासा की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, यूएस। संस्थापक हैं ब्राइट डी इंसोवन। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 11 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा, हरियाणा राज्य में। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा एक वेब आधारित कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 11 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही हरियाणा के बारे में बात हो रही है, तो हरियाणा में हाल ही में राज्यव्यापी टीकाकरण की शुरुआत की गई। इसमें मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए इस राज्यव्यापी टीकाकरण की शुरुआत हुई। उसके साथ ही संपर्क बैठक ऐप ऑनलाइन पढ़ाई के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा शुरुआत की गई थी। और हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 में। राजधानी है चंडीगढ़। राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी। असम के बारे में जान लेते हैं। असम में हाल ही में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाएगा। और इसके साथ ही असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। राजधानी है दिसपुर। राज्यपाल है जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने छात्रों की शैक्षणिक नियमितता बनाए रखने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत की। उसके साथ ही रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हुई और सार्थक ऐप लॉन्च किया गया। और कोविड-19 के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए किल कोरोना के अभियान की भी शुरुआत की गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और रोको टोको अभियान की भी शुरुआत हुई, जिसमें मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है इसमें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक। और मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। राजधानी है भोपाल। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी। चूँकि वहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन हैं, उनकी तबीयत ठीक न होने की वजह से अब यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को वहाँ के भी राज्यपाल बना दिया गया है। ठीक है। और चीफ जस्टिस हैं AK मित्तल जी। ठीक। अब छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भारत की पहली ई-लोक अदालत की शुरुआत की गई। और उसके साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत हुई थी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 में। राजधानी है रायपुर। राज्यपाल है अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों को याद रखेगा। और नितिन गडकरी जी के द्वारा हरियाणा राज्य में 11 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों ये तो था डेली टॉप 15 के 15 क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टैटिक जीके बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स पर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री द्वारा समीक्षा से चर्चा में रहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू हुई और इसमें खरीफ, रबी और वाणिज्य फसलों हेतु कितना प्रीमियम देना होता है? ठीक, तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 2016 में। और रबी फसल के लिए 2%, खरीफ के लिए 2%, रबी फसल के लिए 1.5 और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। ठीक, याद रखिएगा। और इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन है, जून माह हेतु जारी हुई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया गया और इसका आधार वर्ष क्या है? ठीक, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा जारी किया गया और इसका आधार वर्ष है 2012। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा डेली टॉप 15 क्वेश्चन 16 जुलाई के। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।